हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि है हुक्स। और हुक्स में भी हम पर्टिकुलर यूज स्टेट हुक के बारे में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये बेसिकली ये हुक्स होता क्या है। तो अगर आपको पता ही होगा, जब रिएक्ट लॉन्च हुआ था उस वक्त हमें रिएक्ट में दो टाइप के कंपोनेंट होते थे। पहला क्लास कंपोनेंट और दूसरा फंक्शनल कंपोनेंट। ओके। अगर हम अपने एप्लीकेशन या कंपोनेंट के स्टेट को अगर हमें मैनेज करना होता था या फिर हमें अपनी स्टेट को डिफाइन करना होता था, वो हम सिर्फ क्लास कंपोनेंट में कर सकते थे, ना कि फंक्शनल कंपोनेंट में। बट इसी दौरान रिएक्ट के 16.8 वर्जन में जब वो रिएक्ट रिलीज हुआ, अ, उस वक्त रिएक्ट ने हुक्स को इंट्रोड्यूस किया। और इस हुक्स की मदद से अब हम अपने फंक्शनल कंपोनेंट में भी अपने स्टेट डिफाइन कर सकते थे, अपनी स्टेट को हैंडल कर सकते थे। इसी हुक्स में रिएक्ट हमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के हुक्स प्रोवाइड करता है, लाइक यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज मेमो, यूज कॉल बैक, यूज रिड्यूसर, यूज कांस्टेंट। ये जो कि बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट हुक्स है, जिसकी वजह से हम अपने फंक्शनल कंपोनेंट के स्टेट को मैनेज कर सकते हैं, स्टेट को अपडेट कर सकते हैं और मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे यूज स्टेट हुक के बारे में। यूज स्टेट हुक क्या है? बेसिकली यूज स्टेट है कि यूज स्टेट की मदद से हम अपने फंक्शनल कंपोनेंट में भी अपनी कंपोनेंट के स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में हम पूरी तरीके से यूज स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे कि कैसे हम अपने कंपोनेंट में और अपने एप्लीकेशन में यूज स्टेट की मदद से अपने स्टेट को मैनेज कर सकते हैं, अपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो बिना समय वेस्ट किए हुए चलिए देखते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया है, हमने npx क्रिएट रिएक्ट ऐप की मदद से एक एप्लीकेशन क्रिएट किया है। और उसके बाद हमने app.js को हमने क्लीन अप कर दिया, जो कि अननेसेसरी चीज़ थे उनको हमने हटा दिया। और हम सिर्फ एक हमने अपनी JSX में हमने सिर्फ एक div डिफाइन किया हुआ है जो कि पैरेंट div है। और उसके अंदर हमने एक h1 टैग लिखा है। और उसके बाद हमने इसको npm स्टार्ट किया। तो आप देख सकते हैं कि ब्राउज़र में ये है एक रिएक्ट यूज़ स्टेट। ओके। तो अगर ओके, नाउ चलते हैं हम यूज़ स्टेट के बारे में। तो अगर हमें यूज़ स्टेट यूज़ करना हो या फिर कोई भी हुक्स यूज़ करना हो, तो सबसे पहले हमें उसे इंपोर्ट करना होगा। ओके। तो हम इसे इंपोर्ट करेंगे यूज़ स्टेट। कहाँ से? रिएक्ट से। तो रिएक्ट लाइब्रेरी से हमने उसे यूज़ स्टेट को इंपोर्ट किया है। ये कि पहला रूल है। दूसरा रूल, इसे यूज करने के लिए हम इसे अपने कंपोनेंट में डिफाइन कर सकते हैं। तो लेट्स डिफाइन इट। हमने यूज स्टेट को डिफाइन किया। तो ये यूज स्टेट बेसिकली क्या करता है, ये हमें एक एरे रिटर्न करता है। एरे रिटर्न करता है। और बेसिकली इस एरे में ये हमें सिर्फ दो आइटम हमें प्रोवाइड करता है। लेट्स से फॉर नाउ स्टेट, और दूसरा है एक फंक्शन जिसे हम कहते हैं सेट स्टेट। सेट स्टेट। तो ये स्टेट और सेट स्टेट क्या है? स्टेट बेसिकली हमारा ये एक वेरिएबल है, और जो कि हमारे स्टेट को ये करंट स्टेट को होल्ड करके रखता है। और ये जो सेट स्टेट क्या है? सेट स्टेट वो एक फंक्शन है जिसकी मदद से हम अपने स्टेट वेरिएबल को अपडेट अपडेट कर सकते हैं। तो इस केस में स्टेट हमारा क्या है? अभी फिलहाल हमने इसे इनिशियलाइज नहीं किया है, तो इसे हमें इनिशियलाइज भी करना होगा। तो इसके लिए हम ज़ीरो इनिशियलाइज करते हैं, बिकॉज़ इस एग्ज़ाम्पल के लिए हम क्या करना चाहते हैं कि हम एक बटन लेंगे, और उस बटन को जब भी हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो स्टेट वेरिएबल है वो अपडेट होगा। बेसिकली लाइक अ काउंटर, कि हम एक काउंटर सेट कर देंगे, और जब भी हम वो बटन क्लिक करेंगे वो काउंटर अपडेट होगा बाय द वैल्यू ऑफ 1। ठीक है? वन बाय वन अपडेट करेंगे। तो हमने अभी क्या किया, हमने अपनी स्टेट को डिफाइन कर लिया है। अब हमें एक बटन भी क्रिएट करना होगा, तो अब हम अपने JSX पे एक बटन डिफाइन करेंगे। बटन लाइक इंक्रीमेंट। तो आप देखेंगे कि हमारा एक बटन क्रिएट हो गया है। अब हमें स्टेट को अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस बटन की ऑन क्लिक मेथड को हम यूज करेंगे। और ये ऑन क्लिक मेथड क्या करता है, एक इवेंट हैंडलर लेता है। तो लेट्स से हैंडल क्लिक फॉर नाउ।
अब ये हैंडल क्लिक को हम क्या करेंगे, ये जो एक इवेंट हैंडलर है इसको हम डिफाइन करेंगे अपने कंपोनेंट में। ओके, और क्या है, ये एक एरो फंक्शन है। तो बेसिकली हमारा क्या है, जब भी हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये हमारा स्टेट है, ये अपडेट होगा। तो अगर हम क्लिक करते हैं, ओके, तो करंटली कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक काम और हम कर सकते हैं, यहाँ पे इस स्टेट को दिखाने के लिए कि हमारा जो वैल्यू अपडेट हो रहा है, तो हम इसे भी डिफाइन कर लेते हैं। तो हम एक h1 टैग क्रिएट करते हैं यहाँ पे अगेन, और लाइक सपोज इसको हम इसको बोलते हैं काउंटर, और यहाँ पे हम अपने वैल्यू को दिखाते हैं, काउंट वैल्यू को, स्टेट वैल्यू को। ठीक है, तो आप देखेंगे हमारा जो स्टेट वैल्यू है फॉर नाउ ये 0 है, बिकॉज़ ये जो स्टेट है करंटली इसे एक इनिशियल वैल्यू को होल्ड करता है जो कि 0 है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस इंक्रीमेंट बटन बटन की मदद से इस स्टेट वैल्यू को हम अपडेट करेंगे। तो जो कि बहुत ईज़ी है। तो हमने आपको बताया ही था कि अगर आपको इस स्टेट को अपडेट करना है तो हम क्या करेंगे, सेट स्टेट का यूज़ करेंगे। सेट स्टेट एक मेथड है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने जो स्टेट वैल्यू है इसको हम अपडेट करेंगे +1 करके। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे उसने फंक्शन लिख दिया सेट स्टेट। अब हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट को आप ब्राउजर में आप देखिए, इंक्रीमेंट को मैं क्लिक कर रहा हूँ, या देखिए ये वैल्यू अपडेट हो रहा है। तो सेट स्टेट या ये जो यूज स्टेट हुक का है, इसका यही मतलब है कि हम अपने फंक्शनल कंपोनेंट में भी अपनी स्टेट को क्रिएट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। और अगर हमें यूज स्टेट या फिर कोई भी हुक यूज़ करना है, तो हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है कि यूज स्टेट हम हमेशा अपने कंपोनेंट के टॉप लेवल पे हम उसको डिफाइन करते हैं। दूसरी बात कि यूज स्टेट को हम किसी भी कंडीशनली इसको हम रेंडर नहीं कर सकते या फिर इसे डिफाइन नहीं कर सकते। इसका ये मतलब है कि ये जो यूज स्टेट मेथड है, इसको हम किसी भी कंडीशन के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो अगर इसको हम इस इफ कंडीशन के अंदर क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो ये जो बेसिकली ये जो हमारा रिएक्ट है, ये ऑलरेडी हमें एरर बता देगा। रिएक्ट हुक्स use state is called conditionally. React hooks must be called in the exact same order in the every component render. तो भी इसका यही मतलब है कि हमारा जो ये यूज स्टेट है, ये इसे हम किसी भी कंडीशन या किसी फॉर लूप या इफ लूप या किसी फंक्शन के अंदर इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसको हमेशा हमें अपने कंपोनेंट के टॉप लेवल पे ही डिफाइन करना होगा। ठीक है, तो ये हम रिवर्ट कर देते हैं। और एक बात, ये जो यूज स्टेट है, इसे हम क्लास कंपोनेंट में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्लास कंपोनेंट में स्टेट को मैनेज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट लाइफ साइकिल हुक्स है, लाइफ साइकिल मेथड है बेसिकली। बट ये जो यूज स्टेट है या फिर हुक्स है, ये सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट में ही हम यूज कर सकते हैं। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि हम कैसे एक इंटीजर या नंबर वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। सिमिलर तरीके से हम अपने एप्लीकेशन में लाइक स्ट्रिंग वैल्यू, बूलियन वैल्यू, एरे या फिर ऑब्जेक्ट को भी हम डिफाइन स्टेट में कर सकते हैं और उसको अपडेट मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल, लाइक हम ऑब्जेक्ट या स्ट्रिंग को कैसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं या फिर डिफाइन कर सकते हैं। हमने एक दूसरा स्टेट डिफाइन किया जिसे हम बोलते हैं नेम, और सेट नेम। ठीक है, सेट नेम, सॉरी, सेट नेम, और इसका इनिशियल वैल्यू हम दे देते हैं नल। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक हम इनपुट फील्ड डिफाइन करते हैं अपने JSX में। इनपुट ऑफ टाइप टेक्स्ट। ओके, और एक प्लेस होल्डर भी दे देते हैं, प्लेस होल्डर इंटर योर नेम। ओके, तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो नेम है, यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं, राइट, राज और समथिंग। बट हमारा जो ये स्टेट है, ये अपडेट नहीं हो रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने इस इनपुट फील्ड में हम यूज करेंगे ऑन चेंज मेथड का, ऑन चेंज। ओके, और ये भी एक हैंडलर लेता है, तो हम क्या करेंगे, हैंडल का नाम दे देंगे हैंडल चेंज, हैंडल चेंज। तो इस हैंडल चेंज को भी हमें डिफाइन करना होगा, राइट, कॉन्स्ट हैंडल चेंज।
ये भी एक एरो फंक्शन है। और ये हैंडल चेंज क्या पैरामीटर इसमें हम पास करेंगे? इवेंट। सो बेसिकली ये एक इवेंट एक्सेप्ट करता है। तो कोई भी इनपुट फील्ड या फॉर्म एलिमेंट हो वो एक इवेंट लाइक एक्सेप्ट करता है। तो जब भी हम यहाँ पे नाम चेंज करेंगे, राइट, कुछ भी वैल्यू हम करेंगे, इसको हमें क्या करना है, अपने ये नेम स्टेट वेरिएबल में अपडेट करना है। तो जैसा कि तो हम क्या कर सकते हैं, तो सेट नेम की वजह की हेल्प से हम इसे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये एक इवेंट लेता है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इवेंट डॉट टारगेट टारगेट डॉट वैल्यू की मदद से हम इसे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है राज। अब ओके। लेकिन अब इसे दिखाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स कंसोल इट। हम इसे कंसोल कर लेते हैं अपने नेम वैल्यू को। तो अगर आप, और लेट्स ओपन आवर कंसोल, और अब कंसोल पे आप देखेंगे, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके। जैसे ही मैं यहाँ पे नाम क्रिएट क्लिक कर रहा हूँ, लेट्स सी, राज। तो बेसिकली ये जो हमारा स्टेट वेरिएबल है, यहाँ पे ये एक अ, इस नेम स्टेट में हम इसे प्रॉपर अपनी इस वैल्यू को होल्ड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। इसे हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, राइट। सिमिलर जो हमारा एक काउंटर है, इसे ही हम कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ पे हम नेम लिखते हैं और इसके जगह नेम लिखते हैं। लेट्स रिफ्रेश इट अगेन एंड पिन टू सी। तो ये जो हमारा नेम स्टेट है, ये हमारा ये वैल्यू होल्ड करता है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जब भी हम स्टेट को यूज़ करते हैं, हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम स्टेट यूज़ करते हैं और कभी भी हमारा जो स्टेट है, अगर हम उस स्टेट को अपनी प्रीवियस वैल्यू के संग इसको अपडेट करना चाहते हो, तो हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें इस सेट स्टेट के अंदर एक फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम उस स्टेट को अपडेट करते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि हमारा जो स्टेट है वो गलत तरीके से अपडेट होगा। इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज़ ये हैंडल क्लिक है, ओके। उसके लिए एक एक और बटन हम डिफ़ाइन करते हैं यहाँ पे, ठीक है? और ये हैंडल क्लिक, इसका नाम दे देते हैं अपडेट। अपडेट। और ये इंक्रीमेंट अपडेट है। ओके। तो और ओके, इसे भी हमें डिफाइन करना होगा, बट इसको हम अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। आपको मुझे वो सिमुलेट करके दिखाना है कि कैसे ये गलत तरीके से भी अपडेट हो सकता है। ओके, सो हैंडल क्लिक अपडेट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक सेट टाइम आउट मेथड हम डिफाइन करेंगे। सेट टाइम आउट, जो कि ये एक कॉलबैक फंक्शन लेता है, और हम क्या करते हैं, एक डिले देते हैं, लाइक 3 सेकेंड का। और इसके अंदर सेम ये स्टेट को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ पे भी हम सेम काम करना चाहते हैं, बट इस टाइम हम क्या करना चाहते हैं, अगर आप ये देखोगे, लाइक हमने एक रिफ्रेश कर दिया, हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे हम इस इंक्रीमेंट बटन को 2 बार क्लिक करेंगे, इंक्रीमेंट अपडेट को 1 बार क्लिक करेंगे, फिर इंक्रीमेंट बटन को 2 बार क्लिक करेंगे। तो इससे हमारा अपडेट स्टेट अपडेट क्या होना चाहिए, 2 + 1 + 2 = 5। ओके। तो चलिए हम देखते हैं, 1 2 3 4 5। अभी आप यहाँ आप देखेंगे, ओके, 4 के बाद वो क्या हो गया, 3 हो गया। तो इसका ये मतलब है कि ये जो हमारा सेट टाइम आउट फंक्शन है, अगर आप जावास्क्रिप्ट जानते हो, तो विद इवेंट लूप की मदद से आपको पता होना चाहिए, ये एक माइक्रो टास्क है। और ये क्या होता है, दिस काइंड ऑफ टास्क, ये क्या होता है, ये कॉल बैक क्यू में हमारा चला जाता है, और हमारे जो भी नॉर्मल जो टास्क पहले होते हैं वो फर्स्ट परफॉर्म हो जाते हैं। उसके बाद ये कॉल बैक क्यू से एक एक करके टास्क हमारा आता है हमारे स्टैक में, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो बट इस केस में हमारा क्या हो रहा है, ये जो सेट टाइम आउट है, उस वक़्त जब हमने ये क्लिक किया, तो ये काउंटर का 2 वैल्यू था, राइट? ये उस वैल्यू को होल्ड करता, ना कि अपडेटेड वैल्यू को, ठीक है? तो ये हमारा ये जो ओल्ड वैल्यू है, लाइक उस टाइम ये काउंटर का वैल्यू 2 था, उसको इसने होल्ड किया, और बेस्ड ऑन दैट वैल्यू इसने अपने काउंटर को अपडेट किया, और यहाँ पे उसने 3 दिखाया।
जो कि आई थिंक ये गलत है, राइट? इसको इस तरीके से नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमारा ये जो काउंटर है 5 होना चाहिए। तो बेसिकली हमें क्या करना है, जो ये स्टेट वेरिएबल है इसका हमें एक लेटेस्ट वैल्यू लेना पड़ेगा, जो कि हमारा एक जो फाइनल वैल्यू है। तो वो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम हमेशा प्रीवियस स्टेट को यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम ये जो सेट स्टेट मेथड है इसके अंदर हमें एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ओके, और देन हम अपने स्टेट को यूज करेंगे। तो वो फंक्शन में हमारा प्रीवियस वैल्यू कहाँ से आएगा, उसे हम कहते हैं इस फंक्शन वो प्रीवियस वैल्यू एक्सेप्ट करता है, वो हमें प्रीवियस वैल्यू देता है। तो इसे हम प्रीव्यू दे सकते हैं या फिर कुछ भी दे सकते हैं, ओल्ड वैल्यू भी दे सकते हैं, ठीक है। बट फॉर नाउ हम इसे प्रीवियस लेते हैं। तो ये जो हमारा प्रीवियस वैल्यू है ये हमारा ओल्ड वैल्यू होल्ड करता है, और इस ओल्ड वैल्यू में हम अपना नेक्स्ट वैल्यू हम अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली सेम थिंग हमें इसे अपने सेट टाइम आउट में भी करना है, क्योंकि सेट टाइम आउट भी हमें वो प्रीवियस वैल्यू इसे चाहिए, राइट। अब हम देखेंगे, इंक्रीमेंट हमने किया, सेम चीज हम करेंगे। 2 बार क्लिक, 1 बार क्लिक, 2 बार क्लिक, बूम, 5, राइट। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये जो सेट काउंटर है, जब भी कॉल बैक क्यू में ये रहता है उस वक्त ये जो हमारा इंक्रीमेंट बटन है, ये जो हमारा काउंटर है, वो ऑलरेडी इसका फाइनल और द लेटेस्ट स्टेट ये 4 का होता है। और जब ये टास्क एग्जीक्यूट होता है, ये जो सेट टाइम आउट वाला, उस वक्त ये सेट स्टेट देखता है कि यार हमारा ये जो प्रीवियस वैल्यू है ये 4 है, ठीक है। तो इसने उसे 4 + 1 5 कर दिया। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब भी हमें अपने स्टेट को प्रीवियस वैल्यू की मदद से अपडेट करना हो, तो हमेशा हमें अपने सेट स्टेट के अंदर पे हमें वो फंक्शन यूज करना पड़ेगा, राइट। सिमिलरली आप इसे लाइक फंक्शन लाइक ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, बुलियन वैल्यू के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप इस यूज स्टेट की मदद से, स्टेट वेरिएबल की मदद से आप JSX कंडीशनल रेंडर भी कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बट आई थिंक ये यूज स्टेट के बारे में इनफ है फॉर नाउ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर सीरियसली आपको पसंद आया होगा तो आप इसे प्लीज़ लाइक्स, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब का। सो आई होप आई विल ये अच्छा बना हो और आप लोग को पसंद आया हो और आप इस वीडियो से कुछ सीखे हो। थैंक यू। तब तक अभी के लिए अलविदा, और मिलते हैं दूसरे टॉपिक पे। बाय बाय।